ज्योतिष जो कहा गया है वेदों के नेत्र कहे गए, फर्श से हर्ष तक पहुंचना है तो केवल एक उपाय करना पड़ेगा उनको। ऐसा कहते हैं ना कि साइंस तो 100 साल पहले ही आया है, लेकिन उसके पहले भी तो लोगों को परेशानियां थी। राइट, लोग पहले एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते थे, कोई ऐसे कोई डॉक्टर्स नहीं होते थे। ये 7.5 जो है शनि के 7.5 साल का जो पीरियड रहता है इंसान के मनुष्य के जीवन में लाइफ में 3 बार आता है। आप देखेंगे 7.5 के अंदर मुकेश अंबानी थे, अमिताभ बच्चन जी थे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर जग पार उतारा। कुंडली एक प्रकार का एक्सरे है जिसको आप देखकर आप व्यक्ति के भविष्य के बारे में बता सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर जो रहते हैं वो एक प्रकार के माइलस्टोन है, जीवन में एक मार्गदर्शक है। लोग क्या उनको भगवान समझने लग जाते हैं। वे तंत्र मंत्र जो ये करते हैं, जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, वो केवल एक प्रकार का आडंबर कर रहे हैं। अच्छा, सो आज हम मिलने वाले एक ऐसी पर्सनालिटी से जो एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत बड़ा नाम रखते ही है और सिंधी समाज में एक बहुत बड़ा नाम है। उनकी उस समाज में काफ़ी आप कह सकते हैं कि वक्त तो है ही, साथ में एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वो कंसल्ट भी करते हैं, बहुत सारे लोगों को गाइड करते हैं अपने जीवन को लेकर, और कई सारा सोशल वर्क जो है वो भी कर रहे हैं। सो हम सबसे पहले वेलकम करते हैं महाराज कपिल जी को हमारे शो में। सर कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर। सर्वेश जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आपके शो में बुलाया और मुझे अच्छा लगा कि आज काफ़ी दिनों से आपसे चर्चाएं चल रही थी और आज आपसे मुलाकात हुई। अरे वाह। सो सर मैंने आपके बारे में बहुत बोल सकते हैं ना कि अच्छी बातें सुनी है इंटरनेट पर भी, और लोगों ने भी मुझे काफ़ी बताया है आपके बारे में। और मैंने सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया ये आया है कि आपकी जो संस्था है जिसके माध्यम से आप जानवरों की सेवा बहुत करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। सर एक्चुअली ये जो संस्था है, संस्था हमारे जो नानी जी थी गुरु माँ, तो उनके नाम से ये संस्था है, माँ ईश्वरी आशा सेवा समिति। अच्छा, है ना। और इस संस्था का मेन उद्देश्य बस यही है कि जीवन में सत्कर्म करते चलना है। हाँ, भले कोई आपको प्रेम दे या न दे, कोई आपके साथ रहे या न है, मगर आपको सत्कर्म करना है। अरे इस प्रिंसिपल के साथ हम लोग जो है, यानी हमारे इसके अंदर सत्य, प्रेम, दया, ये सारी चीजें हमारे उस संस्था के अंदर। आप देखोगे कि हम लोग जानवरों की जो सेवा करते हैं, हाँ, इस सेवा में हम लोग एक एक कड़ी हमसे ऐसे जुड़ती जाती है। जब लोग देखते हैं उस सेवा को, तो खुद आगे रहकर हमें अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि महाराज जी हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। मैं उनको बोलता हूँ वेलकम, आप आइए। हम लोग बोलते हैं कि हमें कुछ मत दीजिए, आपको जो करना है आप स्वयं जानवरों के लिए करिए। क्या बात है, क्या बात है। सर एक और बात मैंने आपके बारे में बहुत सुनी है, आप जानवरों की जिस तरीके से आप बोल सकते हैं कि बिना कोई लालच के और अपने दया, अपने भाव से आप उनकी सेवा कर रहे हैं, वैसे ही आप कंसल्टेशन, जो लोग भटक जाते हैं अपने रास्तों से, जो बहुत ज़्यादा ड्रग एब्यूज है या बहुत ज़्यादा जिन लोगों को गाइडेंस नहीं है, आप उनकी भी मदद कर रहे हैं काफ़ी। हाँ, कई बार आपने सुना होगा, मेरे पास 2-3 ऐसे केसेस आए भी थे। हाँ, ऐसा नहीं 2-3 आए तो काफ़ी सारे थे। हाँ, हमारा पूर्णिमा के दिन एक हम लोग वो देते हैं सेशंस, जिसके अंदर हम लोग टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ओके, है ना। उसके अंदर वैसे हम लोग कोई चार्जेस नहीं लेते और वैसे मिलना मुझसे बहुत इजी है। हाँ, मैं इजी अवेलेबल हूँ, कोई ऐसा बड़ा एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं इजी अवेलेबल हूँ। मैं मास के लिए काम करता हूँ सर। सही है। मैं हर व्यक्ति के पास इजी अवेलेबल हो जाता हूँ, जो मुझे प्रेम से बुलाता है मैं वहां तक पहुंच जाता हूँ। क्या बात है। तो कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सुसाइड करने वाले थे, उनको सुसाइड टू अटेम्प्ट करते हुए उनका मेरे पास लास्ट समय पे कॉल आता है, मैंने उनको वहां से बचाया। क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब एक आपकी एक वर्कशॉप होती है जो हर संडे फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जिसमें आप उन लोगों को गाइड करते, मदद करते कि कैसे अपने लाइफ में पॉजिटिविटी आगे बढ़ाए। राइट। क्या बात है सर। सो हमारे इस पॉडकास्ट का एक सबसे बड़ा रीज़न था कि हमारी जो ऑडियंस है उनके मन में काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, और उससे इम्पॉर्टेंट बात 2025 की शुरुआत हो रही है, तो बहुत सारे लोग ऐसा जानना चाहते हैं कि 2025 उनका कैसा रहेगा, कैसे वो बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे वो अपने हेल्थ को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर कैसे और सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी वजह से हम लोगों ने इस पॉडकास्ट को प्लान किया है आपके साथ। और सबसे पहला क्वेश्चन मैं उन ऑडियंस की तरफ से पूछना चाहता हूं सर कि 2025 उन लोगों के लिए कैसा रहेगा जो लोग बिजनेस की स्टार्टिंग करने के लिए प्लान कर रहे हैं। सिंपल सा एक उपाय बता रहा हूं। अगर 2025 में जिसको वाकई में अपने अंदर जीवन में चेंजेस लाना है और अपने जीवन में 2025 में फर्श से हर्ष तक पहुंचना है, तो केवल एक उपाय करना पड़ेगा उनको, कि उनको करना केवल इतना सा है कि जब भी वो अपने व्यापार स्थान पे जाएं, उस व्यापार स्थान पे जाने से पूर्व भगवान शिव को जो कच्ची लस्सी रहती है, जिसको हम लोग छाछ कहते हैं, आप वो चढ़ा दीजिए।
और वही छाछ जो आखिरी में बची हुई हो वो पीपल पे चढ़ा दीजिए। तो आप देखेंगे 2025 में जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनका बिजनेस कितना एक्सपांशन जाता है, और 2025 के एंड तक वो लोग कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे। क्या बात है। सो ये रेमेडी जो है मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं? दोनों के लिए, दोनों के लिए। एक और क्वेश्चन हमारे कमेंट सेक्शन से है, जो लोग ऐसे जो हेल्थ या अपने नए रिलेशन की शुरुआत करना चाह रहे हैं, या जिन लोगों की शादी का जो योग है वो 2025 में बन सकता है, जो शादी करने का प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए 2025 कैसा रहेगा? देखो, सबसे पहले तो जिन लोगों का विवाह कार्य नहीं हुआ है उनका विवाह कार्य करवाना है। हाँ। और जिन लोगों का चल रहा है उनके रिलेशन को मजबूत करना है। राइट। उसके लिए हमें ये करना चाहिए, जो मुलेठी आती है और हल्दी की गांठ, उन दोनों को एक कलावा बांध करके आप किसी भी भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में चले जाइए और वो वहां पर जाकर अर्पण कर दीजिए। तो जिस प्रकार से राधा कृष्ण का संबंध रहेगा, वैसे ही 2025 में जिनके संबंध में थोड़ी बहुत अनबन होने वाली है या उनके संबंध टूटने के कगार पर आ रहे हैं और वो लोग नहीं चाहते कि हमारा संबंध टूटे, तो ऐसे लोग अगर ये राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर रखकर आ जाएंगे तो उनका संबंध भी मुलेठी की तरह मीठा हो जाएगा। क्या बात है सर, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात बता दी है, क्योंकि 2024 एंड तक कई चीज़ें ऐसी बिगड़ी है। अभी रिसेंट में केस भी आया है जिसमें एक मैन ने अपना सुसाइड कर लिया एलुमिनी की वजह से और केस की वजह से भी। तो ये रिलेशन प्रॉब्लम्स तो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और एस्ट्रोलॉजी इसमें बहुत बेहतर हेल्प करता है। तो एस्ट्रोलॉजी जो है सर, वो कितनी मदद करती है किसी रिलेशन को बेटर करने में, या गाइडेंस की अगर बात करें तो एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है? पूर्व काल में अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसे कोई डॉक्टर्स नहीं होते थे। जो आज की तारीख में आप देखो, साइकेट्रिक्स हो गए, जो साइकोलॉजी देते हैं, ऐसे कोई डॉक्टर नहीं होते थे। लोग पहले एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते थे। सही है। सारी चीजों को जानकारी लेने के लिए, और जैसे ही जानकारी लेते थे वो लोग क्या करते थे, एस्ट्रोलॉजर्स आपको एक रेमेडी देते थे कि आप 40 डेज के लिए ये करो, या 3 महीने के लिए ये करो। तो जैसे वो लोग, उनका मन उसमें लगता रहता था तो धीरे धीरे वो अपने मन से बुरी नेगेटिविटी निकाल देते थे। अच्छा। और उन चीजों को जैसे ही करते जाते थे तो उन चीजों के द्वारा प्लस यूनिवर्स के द्वारा उनको जो रिजल्ट मिलते थे वो बहुत अच्छे मिलते थे। क्या बात है सर। और आज की तारीख में अगर आप देखो, जो व्यक्ति साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको कोई मेडिसिन दे दी जाती है और उतने समय के लिए उसका दिमाग को कूल कर दिया जाता है, रिलैक्स कर दिया जाता है। ये है कि हमें धर्म से जोड़ना है लोगों को। सही है। और धर्म से जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ ऐसी रेमेडी दे देते हैं कि भाई यहाँ तो आप माता पिता की सेवा करो, यहाँ जानवरों की सेवा करो, यहाँ आप किसी देवी देवता का पूजन करो। तो आप देखेंगे वो व्यक्ति जैसे उनके प्रति जाता था, क्लोज होता था, तो दूसरी नेगेटिविटी को दिमाग से निकाल करके अपने माता पिता के करीब हो जाता था, तो व्यक्ति उनसे मन लग जाता था। सही बात है। और व्यक्ति नेगेटिविटी से बाहर आ जाता था। बहुत अच्छी चीज़ है सर, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि साइंस तो 100 साल पहले ही आया है, लेकिन उसके पहले भी तो लोगों को परेशानियां थी। राइट। ज्योतिष जो कहा गया है, वेदों के नेत्र कहे गए। तो इसलिए वेदों के अगर नेत्र हैं तो नेत्र अपना काम करेंगे। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया सर। सर एक और मेरा पर्सनल क्वेश्चन है जो मैं जानना चाहता हूँ। जो राशियाँ होती है, 12 राशियाँ होती है, तो ऐसी कौन सी राशि है जो 2025 में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी? देखो, 2025 में कुछ राशियां ऐसी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। उनमें से 3 मुख्य राशियां हैं। सबसे पहले तो है मिथुन राशि, दूसरे नंबर पे है तुला राशि, तीसरे नंबर पे है मीन राशि। क्या बात है। ये तीनों राशियां अपने अपने स्तर पर एक बहुत बड़ा नाम कमाने वाली है। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कि बाकी राशियां नाम नहीं कमाएंगी। कई राशियों के ऊपर 7.5 का भी प्रभाव रहेगा। अच्छा। उन 7.5 के प्रभाव के कारण वर्ष के मध्य तक तो उनका समय अच्छा रहेगा। वर्ष के मध्य के बाद थोड़ा सा समय डिस्टर्ब हो सकता है। और कई राशियां ऐसी हैं जो लेजीनेस इस साल बहुत ज्यादा रहेंगी। ओके। मगर ये 3 राशियां जो रहेंगी बहुत एक्टिव रहेंगी। अच्छा, तो ये 3 राशियां कौन सी है जो बहुत ज्यादा लेजी रहेगी सर? सबसे पहले राशि रहेगी मेष राशि, दूसरी रहेगी मकर राशि, और तीसरी रहेगी अपना वृश्चिक राशि। अरे वाह सही है। सो अभी एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ सर, आपने बताया 7.5, तो ये 7.5 क्या है? ये 7.5 जो है शनि के 7.5 साल का जो पीरियड रहता है इंसान के, मनुष्य के जीवन में, लाइफ में 3 बार आता है। अच्छा। हाँ, और ये 3 बार क्या होता है, व्यक्ति के कर्मों का फल मिलता है इसमें। और इन्हीं कर्मों के फल के द्वारा कई बार हमें 7.5 के अंदर आप देखोगे कई ऐसे लोग रहते हैं जो रोड से टॉप पे पहुंच जाते हैं। अच्छा। और कई ऐसे लोग रहते हैं जो ऊपर से नीचे आ जाते हैं। आप देखेंगे 7.5 के अंदर मुकेश अंबानी थे,
उनको ग्रहों का इफेक्ट मिला। डायरेक्ट अमिताभ बच्चन जी थे, हाँ हाँ तो अमिताभ बच्चन भी एक बार अपने जीवन में डाउनफॉल में चले गए थे। हाँ तो जब उन्होंने वापस से साढ़े साथी की रेमेडी करी, अपने जीवन में ग्रहों को सुधारा, तो आज वो इस स्तर पर हैं कि आज उनके बेटे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जबकि अमिताभ बच्चन आज भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्या बात है सर। एक चीज़ और, साढ़े साथी जैसे होती है, सबने ढैया के बारे में भी बहुत सुना है, वो क्या चीज़ है? ढैया जो रहता है 2.5 साल का पीरियड रहता है। अच्छा। इस 2.5 साल के पीरियड के अंदर जो आपको शॉर्ट टर्म में शनि का इम्पैक्ट देखने वाला है। अच्छा। हाँ, और शनि देवता जो है सबसे फास्टेस्ट रिजल्ट देने वाले देव कहे गए। अच्छा। इस कलयुग के देवता तो वही कहे गए, शनि और राहु। सही है। राहु इज इक्विवेलेंट टू शनि, जैसे शनि देवता है वैसे ही राहु काम करता है। अच्छा। तो जब राहु और शनि हैं तो वो अपने अपने स्तर पे काम करेंगे, आपको तुरंत में रिजल्ट देंगे, और जैसे रिजल्ट देंगे, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको पॉजिटिविटी। अब कर्मों की अगर बात करें तो कई बार लोग बोलते हैं कि यार मैंने तो जीवन में कभी किसी का बुरा करा ही नहीं, मगर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम जो खुद से अच्छा चाहते हैं, खुद के लिए जो अच्छा चाहते हैं, वो आपको दूसरे के लिए देना पड़ेगा। ओके। तो जब अगर आप दूसरों को अच्छा दोगे तो ऑटोमेटिकली शनि देवता प्रसन्न हो जाएंगे, राहु देवता प्रसन्न हो जाएंगे, आपको कार्य में आगे बढ़ाएंगे। क्या बात है, सही है सर। सो ये तो हो गए हमारे शनि जी। ऐसी कोई राशि है सर जिनके ऊपर शनि का प्रकोप 2024 में होने वाला हो? ऐसी 2 राशियां हैं जिनके ऊपर शनि का जो प्रभाव रहेगा बहुत ज्यादा होने वाला है। वो है एक तो मेष राशि, दूसरी है सिंह राशि। अच्छा। इन दोनों राशियों के ऊपर शनि का प्रभाव अच्छा खासा रहेगा, इसलिए हेल्थ वाइज इन लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए। अनायास खर्चे नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के ट्रैवलिंग में इस साल जो रहेगा खर्चा बहुत ज़्यादा लगेगा। अच्छा। और ऐसे व्यक्ति को हार्ड एंड फास्ट डिसीजन नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग अपने जीवन में जो आया हुआ धन रहता है, कमाया हुआ धन रहता है, वो अपने हाथों से 2025 में गवा दे। एक चीज़ होती है कुंडली और एक होता है टैरो रीडिंग, या आप कह सकते हैं अलग अलग जो प्रथाएं हैं जिसमें हम एक्यूरेसी देखने के लिए कोशिश करते हैं। तो कुंडली कितनी एक्यूरेट है सर, इसके बारे में बताइए। देखिए, कुंडली है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो कार्ड है, ऐसी अनेक अनेक विधाएं जिसके अंदर से व्यक्ति के भविष्य के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। और ये जो विधाएं हैं हर जगह की हैं। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र अपने आप में ही बहुत गहरा समुद्र कहा गया है। उस समुद्र के अंदर आप देखेंगे तो कई बार समुद्र में से आपको सोना भी मिल जाता है, कई बार समुद्र से रत्न भी मिलते हैं। उसी प्रकार से ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसके अंदर व्यक्ति को अपने भविष्य को जानने के लिए ये सारी विधाएं कही गई है, जिसके अंदर हम लोग उनके पर्टिकुलर सेक्शन से उनके बारे में बता सकते हैं कि व्यक्ति अगर कुंडली को देखना चाह रहा है। कुंडली जो कहा गया है पराशर ऋषि के द्वारा भी बताया गया। पराशर ऋषि थे जिन्होंने कुंडली की बहुत गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपना पराशर शास्त्र बनाया। अच्छा। हाँ, और वो 100% एक्यूरेट है। आज कुंडली देखकर, कुंडली एक प्रकार का एक्सरे है जिसको आप देखकर आप व्यक्ति के भविष्य के बारे में बता सकते हैं। और कुंडली के द्वारा ही आप उसको एक रेमेडी दे सकते हैं उसके जीवन में कि भाई उसको करना क्या चाहिए। एस्ट्रोलॉजर जो रहते हैं वो एक प्रकार के माइलस्टोन है, जीवन में एक मार्गदर्शक है। लोग क्या उनको भगवान समझने लग जाते हैं, मगर जबकि एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है, वो एक माइलस्टोन है। आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको इस रास्ते पर चलना है, तो चलोगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा, नहीं चलोगे तब भी रिजल्ट आपको मिलेगा। सही है। ऐसा हम लोग केवल किसी आने वाली चीज की डेंसिटी को कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। सही बात है, तो बिल्कुल सही है। कई बार ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स है जो क्लेम करने का मतलब कि लाइक वशीकरण कर देंगे या हम ऐसा कोई जादू टोना कर देंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा आपके जीवन से और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो कोई बोलता है ब्रेकअप हो गया तो कोई बात नहीं, वापस आप रिलेशन में आ जाओगे, छोटा सा टोटका कर लो। तो ये सब चीज़ें भी सही होती है क्या? देखो, सबसे एक अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको, गरुड़ पुराण के 8वें अध्याय में लिखी हुई। जब गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि भगवान ऐसी कोई मनुष्य विद्या है कि जिसके द्वारा मरे हुए व्यक्ति को वापस लाया जा सके, तो भगवान ने कहा कि ऐसी जीवन में कोई विधा नहीं है जिसके अंदर कोई मरे हुए व्यक्ति को वापस लाए और उससे 10 काम करवाए। अर्थात उसके अंदर साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है गरुड़ पुराण के अंदर कि भाई ऐसी कोई विधा नहीं है कि जिससे मरा हुआ व्यक्ति वापस आ जाए। अगर मरा हुआ व्यक्ति वापस आ जाता तो जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा गए तो आज उनको वापस बुलाकर उनसे कार्य करवाया जा सकता था। सही है। तो अब आप इससे खुद ही डिसाइड कर लो कि भाई तंत्र मंत्र जो ये करते हैं, जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, वो केवल एक प्रकार का आडंबर कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी पूजा जो गूगल पे बहुत ट्रेंड कर रही है, उसके सर्च रिजल्ट भी मैंने बहुत देखा कि लास्ट 2 ईयर से काफ़ी ज़्यादा हाइप कर रहे हैं, बगलामुखी पूजा।
ये क्या चीज़ है सर? ऐसा कह रहे हैं लोग कि कोई बगलामुखी पूजा अगर करवा ले तो वो छोटे से छोटा नेता भी बड़ा हो जाएगा और कोई छोटा से छोटा आदमी भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये क्या चीज़ है सर? देखिए, जितनी भी पूजा पाठ रहती है, हाँ। देवताओं को मनाने वाला कार्य है। ओके। है ना। जैसे अगर आप किसी अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, हाँ। तो उनके लिए घर में जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छे गिफ्ट आइटम वगैरह ये सारी चीजें लेके जाते हैं। हाँ। तो देवी देवता प्रसन्न होते हैं उनकी पूजा से, तो आप उनको पूजन करके दे रहे हो, उस पूजन के बेहाव पे वो आपको कोई ना कोई फल देते हैं। सही है। आज आप देखोगे जितनी पूजाओं में आप बैठोगे तो ब्राह्मण आपसे फल लिखवाता है, और उस फल लिखवाने के बाद आपको जब पूजा समाप्त हो जाती है तो आपको फल और मिष्ठान दोनों देता है झोली में, कि आपकी झोली इस फल से भरी हुई रहे। तो ठीक उसी प्रकार से जिस देवी देवता को आप मना रहे हो, तो वो देवी देवता जो है ना आपको वो फल प्राप्त करवाते हैं। मतलब पूजा तो करवानी ही चाहिए जीवन में कभी ना कभी इंसान को। इसलिए कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग पार उतारा। कलयुग में जिस भी देवता का आप पूजन करोगे, उनका नाम भी अगर पुकार लिया तो वो आपकी सुन लेंगे। क्या बात है, बहुत सही। ये तो हो गई पूजा के बारे में बात सर। जैसे अभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहे हैं कि ब्रेकअप्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, लोगों का इरिटेशन लेवल जो है, फ्रस्ट्रेशन लेवल है, बहुत जल्दी हो जाता है एक दूसरे के प्रति। तो इसका कोई इलाज है क्या एस्ट्रोलॉजी में? इलाज तो बहुत सारे। अगर रेमेडीज की अगर बात करूं तो रेमेडीज इतनी सारी है कि रेमेडीज का पूरा खजाना है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। अच्छा। क्योंकि हर ग्रह यानी 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और हर नक्षत्र के 4-4 चरण। अच्छा। तो आप सोच लो 27 नक्षत्र में कितने चरण हो जाएंगे। सही है। हर नक्षत्र के 4-4 चरण। तो हर चरण के हिसाब से अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो तो सबसे पहले नवग्रह, 27 नक्षत्र और उनके चरणों को, उनकी जब आप प्रिडिक्शन पढ़ना चालू कर दोगे, तब आपको उस व्यक्ति के पूरे डूज एंड डोंट्स, वो सारी चीजें आपको मालूम पड़ जाएगी। और उसके बाद आप किसी व्यक्ति को आप सजेशन दे सकते हो कि अगर इन दोनों के बीच में रिलेशंस में डिस्टर्बेंस आ रही है तो आखिर क्यों आ रही है। अच्छा। ऐसा क्या रीजन है कि उन दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा है, और ऐसी कौन सी रेमेडी कराएं, ऐसे कौन से ग्रह को प्रसन्न करें या ऐसे कौन से ग्रह का दान करवाएं उनसे कि उनकी जो साथ में जो डिस्टर्बेंस चल रही सारी समाप्त हो जाए। ओके। सबसे सरल उपाय बता रहा हूं। अगर किसी के बीच में अनबन चल रही है, रोज क्वार्ट्ज का एक कॉइन आता है, उस कॉइन के अंदर हस्बैंड और वाइफ के फोटो को बीच में रखकर दोनों तरफ रोज क्वार्ट्ज का कॉइन हो, उसको रख दीजिए आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। अच्छा। तो आप देखेंगे दोनों के बीच में प्रेम बढ़ जाएगा। क्या बात। दोनों के बीच का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। सही है। सबसे सरल रेमेडी, कुछ नहीं करना है, केवल वो कॉइन आपको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक बाउल में रख दो या एक जार में रख दो, दैट्स इट। क्या बात है। लोग क्या करते हैं, इस छोटी सी रेमेडी के लिए लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं। अच्छा। और जबकि ये है छोटी सी रेमेडी। सही बात है, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी रेमेडी बताई। मेरे और कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो गया है, जैसे कि मांगलिक होना शुभ है या अशुभ है? देखिए, मांगलिक होना शुभ भी है। अच्छा। हाँ, कई बार मांगलिक होना एक प्रकार का राजयोग भी कहा गया। हाँ। मगर लोग उसको देख नहीं पाते। ओके। लोग क्या करते हैं कि केवल देखो, मंगल जो रहता है विवाह में नो डाउट अड़चन करता है, हाँ। मगर ऐसा नहीं कि व्यक्ति को खत्म ही कर देगा। हाँ। लोग इतना उसको डरा कर रख देते कि मंगल मंगल मंगल। अरे मंगल भूमि पुत्र है, भूमि का स्वामी है, आपको भूमि बहुत सारी दिलवा सकता है। अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उस व्यक्ति के पास भूमि अथाह बन सकती, बस ये है कि वो मंगल को एक्टिवेट कर दे। अच्छा। अगर मंगल देवता जो है आपकी कुंडली के अंदर एक्टिवेटेड हो गए, आपके कार्य सिद्ध होना चालू हो जाएंगे। आप केवल एक नेगेटिव इंपैक्ट को क्यों पकड़ के बैठे हो उसके। सही है। देखो, वैसे भी नॉर्मली कहा गया है कि हर इंसान के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे एक इंसान का फेस है कि वो लोगों से बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा है, और बुरों के साथ बुरा है। सही है। तो उसी प्रकार से मंगल देवता भी वैसे ही है, सारे देवी देवता वैसे ही है। सही है। कभी आपने ये देखा है कि भगवान ने कभी अपने भक्तों के ऊपर कोई प्रहार करा हो या किसी को मारा हो? नहीं, भक्तों से तो भगवान ने प्रेम ही करा। सही है। केवल दुष्टों के लिए भगवान जो है संहारक बने। उसी प्रकार से जो व्यक्ति जैसा कर्म कर रहा है उसके हिसाब से नवग्रह देवता जो है बैठे हुए हैं, आपको यथाश्रेष्ठ कर्म देने के लिए बैठे हुए हैं, और वो कर्म करवा रहे हैं आपसे। क्या बात है सर। एक और मेरा क्वेश्चन है, कैसे अपने जीवन के लिए भाग्य जो है अट्रैक्ट करें, कैसे अपना लक को बढ़ाएं चीज़ों के लिए? जब मैं छोटा था तब एक सीरियल आता था शक्तिमान, सबने देखा है लगभग इस जनरेशन में। कहता है, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाता है वो शक्तिमान। सही है। तो इंसान स्वयं वो मैग्नेट है, बस अपने अंदर की ओरा को अगर पॉजिटिव कर ले,
हम लोग पूरी दुनिया को समय दे देते हैं, मगर खुद को समय नहीं देते। खुद को समय देने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करना चालू कर दें, थोड़ा सा नवग्रह देवताओं का पूजन करें, या अपने इष्ट को प्रसन्न कर ले, अच्छा, या अपने कुल देवता या कुल देवी को प्रसन्न कर ले। हाँ हाँ, ये रास्ते हैं, ये मार्ग है। सही। अगर इनमें से किसी भी देवी देवताओं को आप प्रसन्न कर लेते हो, और सबसे बड़ी बात है कलयुग में पितरों को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। अच्छा, मगर लोग क्या करते हैं, गलती कि जब कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है उसके बाद जाकर उनका पूजन करते हैं, जबकि जो साक्षात बैठे हुए हैं, जो माता पिता घर में, उनका पूजन नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, आप उनको प्रसन्न कर लो, ऑटोमेटिक आप एज अ मनी मैग्नेट बन जाओगे अपने जीवन में। अरे वाह, कहीं ना कहीं कहते हैं ना, दुआ और दवा दोनों काम करती है। सही है, तो दुआ भी काम करती है, दवा भी काम करती सही है। है। दुआ आप अपने घर के बड़ों से लो, और दवा देने के लिए, रेमेडीज देने के लिए हम लोग हैं ही सही। क्या बात आप है, करिए क्या फिर बात अपना है। कार्य। सही है। सो ये तो हमारा सर छोटा सा पॉडकास्ट था। हम लोग ऐसे कई सारे टॉपिक्स के ऊपर आगे और बात करने वाले। अभी जो कमेंट्स आएंगे हमारे इस वीडियो के ऊपर, तो वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करने वाले। सो थैंक यू सो मच सर, आप इस पॉडकास्ट में आए, और आप सभी को जो भी क्वेश्चंस हैं आप इस कमेंट में डालिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पे डालिए, ताकि हम जब सेकंड पार्ट बनाएंगे इस पॉडकास्ट का, तो वहाँ पर हम आपके क्वेश्चंस को कवर करने वाले, और कई सारी जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उनके रेमेडीज भी हम गुरुजी से लेने वाले हैं। सो आज के लिए थैंक यू सो मच सर। और मैं ये चाहता हूँ कि आपके जितने भी जो व्यूअर्स हैं, हाँ हाँ, अगर वो आपको कमेंट्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछें जो समाज में गतिविधियां चल रही है। हाँ हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा उन लोगों की हेल्प कर सकूं। अगर कोई आपका व्यूअर हाथों हाथ कमेंट करता है या उसको कोई समस्या है, तो जब भी अपन नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे तब मैं उनको उसकी रेमेडी के बारे में भी बता दूंगा, क्या बात कि है, ताकि thank you, sir। आपके व्यूअर को एक प्रॉपर जानकारी मिले, वो अपने जीवन के अंदर थोड़ा बहुत ये सुधार करके अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाए। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। सो हम लोग सेकंड पॉडकास्ट बहुत जल्दी करने वाले, और जितने भी क्वेश्चंस हमें मिलेंगे इस बार, हम सेकंड पॉडकास्ट में क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। जरूर जरूर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सर। ओम नमः शिवाय।